हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी का टाइप 1 पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक कहानी बताई थी और ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है उस चीज़ के बारे में बताए थे। ठीक है, और उस कहानी के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होगा और कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पहले वीडियो में जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में बताया था। क्या होता है कि बच्चे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछता कैसा है, पहले स्टेटमेंट देता है, उसके बाद से 2 कंक्लूजन देगा और उन कंक्लूजन को चेक करके बताना रहता है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए कॉपीराइट बी कॉमा बी डॉलर सी कॉमा सी परसेंटेज डी कॉमा डी एट द रेट ई कॉमा ई हैज एफ। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इस स्ट्रक्चर में बड़ा कहाँ बैठता है, छोटा कहाँ बैठता है। मैं आपको बता दूं कि बड़ा यहाँ पे बैठता है और बड़ा बराबर यहाँ पे। ठीक है, और छोटा नीचे में और छोटा बराबर यहाँ पे और बराबर बैठता है बीच में। ये चीज़ अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे उस कहानी की बेसिस पे ये इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होगा। हमारे साथ लगातार बने रहे। ठीक है, उसके बाद देखते रहिए। पहला जो हमारा कंक्लूजन देखिए स्टेटमेंट है कि ए कॉपीराइट बी कॉमा बी डॉलर सी। तो जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉमा के पहले जो अल्फाबेट है वही अल्फाबेट कॉमा के बाद भी होगा। जैसे कि कॉमा के पहले बी है तो उसके बाद कॉमा के बाद भी बी है। आगे देखिए कि बी डॉलर सी, कॉमा के पहले सी है तो उसके बाद भी सी होगा। सी परसेंटेज डी, तो कॉमा के पहले डी है तो उसके बाद भी डी है और डी है। ठीक है, और डी एट द रेट ई, कॉमा के पहले ई है तो इसके बाद भी ई है, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम कंक्लूजन को चेक करके बताएंगे कंक्लूजन सही है या गलत है। देखिए एग्जाम्स में जो कंक्लूजन पूछे जाते हैं उसमें तो 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, इस एक स्टेटमेंट देगा 2 कंक्लूजन देगा, लेकिन यहाँ पे 10 कंक्लूजन। अगर आपको एक कंक्लूजन अगर सही और गलत करने आ जाता है तो 10 भी देगा तो बनाएंगे, या 2 भी देगा तो बनाएंगे। अगर गलत करना नहीं आता, एक भी देगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप पहले गलत सही करना सीखेंगे। पहला हमारा कंक्लूजन है कि ए कॉपीराइट डी। तो देखिए ए कॉपीराइट डी, तो हम इस स्टेटमेंट में हम ए से शुरू करेंगे तो सिर्फ डी तक ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन दिया है कि ए कॉपीराइट, ए से शुरू करेंगे तो डी तक ही जाएंगे। जैसे दूसरा जो हमारा कंक्लूजन है कि बी डॉलर ई, तो बी से शुरू करेंगे तो हम ई तक ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसमें बी डॉलर ई तक ही दिया। ठीक है, तीसरा है कि जैसे सी एट द रेट एफ, तो हम सी से शुरू करेंगे तो एफ तक ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। पहला हमारा है कि ए कॉपीराइट डी, ए से शुरू किए डी के पास पहुंचे, ए से शुरू करने के बाद डी तक पहुंचे हैं जिसमें 3 साइन कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज। अब इसमें देखेंगे कि कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज 3 साइन, और इन तीनों साइन के बीच रिलेशन बनता है। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी के द्वारा समझाया था कि इन तीनों साइन के बीच रिलेशन बनता है, और जब इन तीनों साइन के बीच रिलेशन बनता है तो डिसीजन कौन लेता है, सबसे बड़ा वाला, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कॉपीराइट है तो कॉपीराइट डिसीजन लेगा। और इसमें कॉपीराइट डिसीजन ले रहा है क्योंकि ए और डी के बीच में जो साइन है वो कॉपीराइट है। अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों में से जो बंदा डिसीजन लेगा तो वही साइन यहाँ पे रहेगा इन 2 लेटर अल्फाबेट के बीच, और ये कॉपीराइट है तो ये सही है। मैं आपको एक बार समझा दूं कि ए कॉपीराइट डी, तो हम ए से शुरू करेंगे डी के पास जाएंगे जिसमें 3 साइन है कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज। कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज, इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है, और जब इन तीनों के बीच रिलेशन बनेगा तो डिसीजन कॉपीराइट लेगा, और यहाँ पे कॉपीराइट ले रहा है तो सही है। ठीक है, दूसरा है कि बी डॉलर ई, बी से शुरू करेंगे ई के पास आएंगे, बी से शुरू किए ई के पास गए जिसमें 3 साइन डॉलर, परसेंटेज और एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज और एट द रेट, इन तीनों साइन के बीच रिलेशन नहीं बनता है। जैसा कि मैंने आप लोग कहानी बताया था, इन तीनों साइन के बीच रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत है। तीसरा है कि सी एट द रेट एफ, सी से शुरू करेंगे एफ के पास आएंगे, सी से शुरू किए एफ के पास गए तो 3 साइन परसेंटेज, एट द रेट और हैज, परसेंटेज,
एट द रेट और है, इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है। और जब इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा एट द रेट लेता है, और ये हमारा डिसीजन एट द रेट ले रहा है, इसलिए सही है। चौथा है कि डी एट द रेट ई, डी से ई के पास जाना है। डी से ई के पास जाए तो एक साइड, और मैंने आपको बताया था कि जब बंदा घर में अकेले हो तो खुद डिसीजन लेगा, और एट द रेट अकेले है तो डिसीजन भी एट द रेट ही लेगा, और एट द रेट ले रहा है तो सही है। पांचवा है कि ई से एफ, ई से एफ के पास गए देखे तो एक साइन हैज, जब बंदा घर में अकेले है तो खुद डिसीजन लेगा, और हैज अकेले है तो इसीलिए हैज डिसीजन लेगा, और यहाँ पे हैज ले रहा है इसीलिए सही है। चौथा है कि ए कॉपीराइट एफ, ए से शुरू किए एफ के पास गए, यहाँ पे ए से शुरू किया और एफ के पास गए तो देखिए कि 5 साइन है, 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बताया है कि 5 अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता, यानी कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है, और यहाँ 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन, और 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन कभी नहीं बनता है। 3 साइन का ही रिलेशन बनता है, लेकिन 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनते, इसीलिए गलत होगा क्योंकि इसमें 5 साइन है। सातवां जो है कि बी डॉलर एफ, बी से शुरू किए एफ के पास गए, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 4 साइन है, 1 2 3 4, और मैंने आपको अभी बताया कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता, इसीलिए भी गलत होगा। आठवां है सी परसेंटेज ई, सी से शुरू किए ई के पास गए, सी से शुरू किए ई के पास गए 2 साइन, परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट, और इन दोनों में रिलेशन बनेगा, और डिसीजन भी एट द रेट लेगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है, जो बड़ा होता है वही डिसीजन लेता है, एट द रेट लेगा, लेकिन यहाँ पे ले रहा है परसेंटेज, इसीलिए गलत है। नौवां है कि एक कॉपीराइट सी, ए से शुरू किए सी के पास गए 2 साइन, कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट डॉलर, इन दोनों के बीच रिलेशन बनता है, और डिसीजन सबसे बड़ा वाला यानी कॉपीराइट लेगा, यहाँ पे ले रहा है इसीलिए सही है। लास्ट है कि बी डॉलर डी, बी से शुरू किए डी के पास गए, डॉलर और परसेंटेज 2 साइन, डॉलर और परसेंटेज, और इन दोनों के बीच रिलेशन बनता है, और इन दोनों में जब रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा डॉलर लेगा, क्योंकि ये इसमें बड़ा है, और जो बड़ा होता है वही डिसीजन लेता है, इसीलिए इसमें डॉलर डिसीजन लेगा, और डिसीजन डॉलर यहाँ पे ले रहा है, इसीलिए सही है। अब मैं आपको और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ सके। बोलो। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन और दिया हुआ है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि L परसेंटेज M कॉमा M एट द रेट N, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कॉमा के पहले जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट कॉमा के बाद भी होना चाहिए, और यहाँ पे है क्योंकि परसेंटेज कॉमा के पहले M है और कॉमा के बाद भी M है, यहाँ पे कॉमा N M एट द रेट N, कॉमा के पहले N है और इसके बाद भी N होना चाहिए, और यहाँ पे N है, ये सही है, यहाँ तक सही है। दूसरा यहाँ पे आगे है कि N हैज O, और कॉमा के पहले O है तो इसके बाद भी O होना चाहिए, और O है, ठीक है। O स्टार P, तो कॉमा के पहले P है तो इस कॉमा के बाद भी P होना चाहिए, और यहाँ पे P है, इसीलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये ठीक है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। पहले हमारा जो कंक्लूजन कह रहा है कि L परसेंटेज O, तो मैंने आप लोग बताया कि जैसे कि L परसेंटेज हो तो L से शुरू करेंगे तो हम O तक ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे O तक ही दिया हुआ है। L परसेंटेज हो, L से शुरू किए O तक आए, L से शुरू करने के बाद जब O तक जाते हैं तो 3 साइन है, परसेंटेज एट द रेट और हैज, परसेंटेज एट द रेट और हैज, परसेंटेज एट द रेट और हैज, और इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है, और जब इन तीनों के बीच रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा परसेंटेज लेता है, क्योंकि परसेंटेज इन तीनों में सबसे बड़ा है, और यहाँ पे ले रहा है परसेंटेज। जो बंदा डिसीजन लेता है वही साइन इन दोनों के बीच के होना चाहिए, यानी परसेंटेज डिसीजन ले रहा है तो इसमें परसेंटेज होना चाहिए, यहाँ परसेंटेज इसीलिए सही है। दूसरा है कि M एट द रेट N, M से शुरू करेंगे N तक आएंगे, M से शुरू किया और N तक आएंगे तो देखेंगे एक साइन यानी कि एट द रेट, और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब बंदा घर में खुद अकेले है तो खुद डिसीजन लेगा, और यहाँ पे एट द रेट अकेले हैं तो डिसीजन भी एट द रेट लेगा, और यहाँ पे ले रहा है इसलिए सही है। तीसरा है कि N स्टार Q,
एन से शुरू किए क्यू के पास गए, एन से शुरू किए क्यू के पास गए तो 3 साइन हैज, स्टार और डॉलर, हैज, स्टार और डॉलर, और इन तीनों में रिलेशन बनता है, और इन तीनों में जब रिलेशन बनता है तो डिसीजन स्टार लेगा, और यहाँ पे डिसीजन स्टार ले रहा है इसलिए सही है। चौथा है कि एल परसेंटेज एन, एल से शुरू किए एन के पास गए, 2 साइन परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट इन दोनों में रिलेशन बनता है, जब इन दोनों में रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा परसेंटेज लेता है, और यहाँ पे डिसीजन परसेंटेज ले रहा है और यहाँ परसेंटेज ले रहा है इसलिए सही है। पांचवा है कि एन हैज पी, एन से शुरू करेंगे पी के पास जाएंगे, 2 साइन हैज और स्टार, हैज और स्टार इन दोनों में रिलेशन जब बनता है, इन दोनों में रिलेशन बनता है, और जब इन दोनों में रिलेशन बनता है तो डिसीजन हमारा स्टार लेगा, और यहाँ पे ले रहा है इसीलिए गलत होगा, क्योंकि डिसीजन हमारा स्टार लगे तो यहाँ पे स्टार होना चाहिए। छठा है कि एल से क्यू, एल से शुरू किए क्यू के पास गए, 5 साइन, और मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है इसीलिए गलत है, क्योंकि इसमें 5 जो साइन है वो अलग अलग है, 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है। एम एट द रेट क्यू, यानी कि एम से शुरू करेंगे क्यू के पास जाएंगे तो 4 साइन, और मैंने आप लोग बताया अभी अभी कि 3 से ज़्यादा अलग अलग साइन का रिलेशन नहीं बनता है इसीलिए ये भी गलत है। लास्ट 8वां है कि पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू, पी से क्यू के पास गए तो 1 साइन डॉलर, जब बंदा खुद घर में अकेले हो तो खुद डिसीजन लेगा, और यहाँ पे ले रहा है इसीलिए सही है। 9वां है कि ओ स्टार क्यू, ओ से शुरू किए क्यू के पास गए, 2 साइन स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर इन दोनों में रिलेशन बनता है, और डिसीजन भी स्टार लेगा, और यहाँ पे ले रहा है स्टार इसीलिए सही है। लास्ट है एम एट द रेट पी, एम से शुरू करेंगे पी के पास जाएंगे, 3 साइन एट द रेट हैज और स्टार, एट द रेट हैज और स्टार, और इन तीनों में रिलेशन नहीं बनता इसीलिए हमारा गलत है। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि जो हमारे स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो कॉमा के पहले जो अल्फाबेट होना है उसके बाद वो भी होना चाहिए तो है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कॉमा के पहले एम है और इसके बाद अगर एम ना हो तब हम क्या करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में हम अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में जो कि हमारा टाइप 3 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।